निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है। चुनौती उसके अपने गठबंधन के सहयोगी। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर मेरठ में महापौर की सीट में सपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच ठन गई है। दरअसल राष्ट्रीय लोकदल ये दावा कर रहा है कि वो भी मेरठ से अपने महापौर का प्रत्याशी खड़ा करना चाहता है, लेकिन समाजवादी पार्टी सीमा प्रधान को वहां से प्रत्याशी बना चुकी है। ऐसे में दोनों तरफ से तलवारें खिंच गई है। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि विवाद को मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा। क्या निकाय चुनाव में सपा और रालोद के बीच गठबंधन टूट जाएगा? ये सवाल मेरठ में महापौर की सीट पर सपा और रालोद के बीच खींचतान से उठ खड़ा हुआ है। खबर है कि रालोद ने मेरठ नगर निगम की महापौर सीट पर सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान को चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक रालोद की आपात बैठक में महापौर प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया गया। इस बीच कहा जा रहा है कि अगर रालोद महापौर की सीट पर प्रत्याशी उतारती है तो फिर सपा सीमा प्रधान का टिकट काटकर किसी मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव लगा सकती है। हालांकि इस बारे में सपा और रालोद की ओर से साफ लफ्जों में कुछ भी नहीं कहा गया है। बताया जा रहा है कि रालोद कार्यकर्ता सपा से गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर नाराज हैं। किसी भी नगर निगम में महापौर की सीट न मिलने से कार्यकर्ता पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जिस पर रालोद के संगठन महासचिव त्रिलोक त्यागी का कहना है कि गठबंधन टूटने जैसी कोई बात नहीं है, जो भी नाराजगी है वो दूर कर ली जाएगी। देखिए, दरार कोई नहीं है, ये लोकल बॉडी के चुनाव हैं, तो जिला लेवल के नेता सब चाहते हैं कि उनके साथ ही लड़ें। और चूंकि जब 5 साल से आदमी तैयारी करता है किसी सीट के लिए और वो सीट दूसरी पार्टी को चली जाती है तो निराशा है, नाराज़गी नहीं है। तो कहीं कहीं ऐसी निराशा हुई तो कुछ लोगों को समाजवादी पार्टी के सिंबल जारी कर दिए थे, वो वापस ले लिए गए हैं और वो सब चीज़ सामान हो जाएगी और हम लोग मिलकर लड़ेंगे। चूँकि लास्ट डेट 24 तारीख है, इसलिए जहाँ जहाँ भी कोई ऐसी स्थिति है उसको हम सुलझा लेंगे। रालोद के कार्यकर्ताओं की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह मवाना नगर पालिका परिषद में गठबंधन के बावजूद सपा की ओर से प्रत्याशी उतरने को लेकर है। यहां रालोद प्रत्याशी के सामने सपा ने दीपक गिरी को मैदान में उतारा है। वहीं बागपत की खेकड़ा नगर पालिका परिषद में भी यही तस्वीर है। यहां रालोद की रजनी धामा के सामने सपा ने संगीता धामा को मैदान में उतार दिया है। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच विवाद बढ़ने के बाद सपा की ओर से ट्वीट कर साफ कर दिया गया है कि सपा बड़ौत और बागपत में अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन मवाना और खेकड़ा को लेकर सपा की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। माना जा रहा है कि विवाद की असली वजह यही है, जिससे भाजपा को निशाना साधने का मौका मिल गया है। एडजस्ट करके चलना ये भी अपने आप में एक विशेषता होती है किसी भी संगठन के लिए, और संगठन तभी चलते हैं, साझे तभी निभते हैं जब एडजस्ट करके चले। आपको मालूम है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 24 पार्टियों की सरकार थी। ये लोग कंफ्यूज हैं और हमारी भाषा में पश्चिम में सीजनल लोग हैं। तो ये सीजन जब इनका आता है, चुनाव का सीजन, तो इनकी सक्रियता, गतिविधि, गठबंधन, मित्रता, दोस्ती सब लोग करते हैं और बाद में तलाक की तरफ चले जाते हैं। और समाजवादी पार्टी का इतिहास है। तो ये चुनावी गठबंधन है और ये प्रदेश की जनता सब जानती है। फिलहाल मेरठ नगर निगम की महापौर सीट को लेकर सपा और रालोद में विवाद बना हुआ है। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सनुज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। एक है रामपुर की स्वार सीट और दूसरी है मिर्जापुर की 96 सीट। दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ही सीटें अपने सहयोगी अपना दल एस को दे दी हैं। हालांकि अपना दल एस ने अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने कीर्ति कोल को मिर्जापुर की 96 सीट से अपना प्रत्याशी बना दिया है। ऐसे में अब बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर वो प्रत्याशियों का ऐलान कब करेगी। निकाय के निर्णायक युद्ध के साथ ही यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का सियासी शोर सुनाई देने लगा है। 96 विधानसभा सीट पर सपा ने कीर्ति कोल को उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने 15 अप्रैल को नामांकन दाखिल कर दिया था। वहीं कांग्रेस ने
96 सीट पर अजय कुमार को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी की मौजूदगी में अजय कुमार ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है, जबकि भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार पर सस्पेंस बरकरार है। एक तथ्य ये भी है कि भाजपा ने स्वार और 96 सीट सहयोगी दल अपना दल एस को दे दी है, लिहाजा उम्मीदवार का फैसला अपना दल एस को करना है, जिसका मतलब है कि उपचुनाव में भाजपा सीधे तौर पर चुनाव मैदान में नहीं होगी। हम लोगों ने विचार विमर्श किया है, ठीक से आपस में बातचीत की, कई दौर हमारी बातचीत हुई है। अपना दल का आग्रह ये है कि हमारी कोटे की सीट है, हमें दी जा, वो उसके लिए आग्रह कर रहे हैं और हम लोग भी लगभग मोटा मोटा सहमत हैं, लेकिन मिलकर लड़ेंगे और गठबंधन के साथ लड़ेंगे और पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है एनडीए हमारा जो गठबंधन है, गठबंधन के दोनों प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, वो सीट जो है वो अपना दल को दी गई है और अपना दल उम्मीदवार घोषित करेगा। वो हमारे सहयोगी पार्टी है। निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी, क्योंकि वहाँ पर माहौल बदल गया। रामपुर के लोग विकास चाहते हैं और पूरा जनपद ये चाहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति आस्था व्यक्त करें। और मैं समझता हूँ कि इस विश्वास को व्यक्त करने के लिए सबसे अच्छा मौका है और वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को इसलिए जिताएंगे क्योंकि हमने सुशासन और विकास के ऊपर बल दिया। उपचुनाव को लेकर बसपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस बात की संभावना ज्यादा है कि बसपा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी न उतारे। उधर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि स्वार विधानसभा सीट पर पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ेगी, जबकि स्वार सीट पर समाजवादी पार्टी अब तक ये तय नहीं कर पाई है कि उसकी ओर से उम्मीदवार कौन होगा। माना जा रहा है कि स्वार सीट पर सपा प्रत्याशी पर फैसला आजम परिवार की राय से होगा। सूत्रों के मुताबिक अपना दल एस बुधवार को उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। स्वार विधानसभा सीट पर अपना दल एस से शफीक अहमद अंसारी भी टिकट की रेस में है। हम एक बार चेयरमैन रहे, 2 बार रहे। एक बार मैं रहे, एक मेरी वाइफ रही प्रेजेंट में चेयरमैन। और पिछली बार हमें 52% वोट मिला था हमारी वाइफ को। मात्र एक कैंडिडेट बचा था, उसी जमानत जब बाकी सबकी जब्त हो गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके पूरा जो है 70% वोट मिलेगा, जो जितना वोट पड़ेगा, मुझे ये आशा है। अभी तक जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसके मुताबिक स्वार सीट पर सीधा मुकाबला अपना दल एस और समाजवादी पार्टी के बीच होगा, जबकि 96 सीट पर कांग्रेस सपा और अपना दल एस की चुनौती बढ़ा सकती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।